परिस्तान की वादी जादू का घर थी। जब सुबह सूरज की पहली किरण बर्फपोश पहाड़ों से फूटती तो पूरी वादी सुनहरी रोशनी में नहा जाती। नदियां शफ़ाफ आईनों की तरह बहती थीं, जिनमें पहाड़ों और बादलों के अक्स तैरते। हवा में फूलों की खुशबू बिखरी होती और तितलियां रंगों की बारिश कर रही होतीं। परिंदे अपनी सुरीली आवाज़ में गाते और ऐसा लगता जैसे वादी खुद एक नगमा बन गई हो। शाम को जब सूरज ढलता तो आसमान गुलाबी और सुनहरी रंगों में रंग जाता और वादी जगमगाते ख्वाब की मानंद दिखाई देती। इस वादी की असली जान थी परियां। चांदनी जैसे लिबासों में मलबूस, नरमो नाजुक परों के साथ जब वो उड़तीं तो आसमान पर रंगीन कौसे कुज़ह सा मंजर बनता। कुछ परियां नदी किनारे खेलती थीं, कुछ फूलों से गीत बनाती थीं और कुछ अपनी हंसी से वादी को और रोशन कर देती थीं। उनके चेहरे ऐसे शफाफ थे जैसे ओस के कतरे, और उनकी हंसी घंटियों की तरह मधुर। उन्हीं में एक परी सबसे ज़्यादा दिलकश और नेक दिल थी, जिसका नाम फ़ारहीन था। फरहीन की आंखों में रोशनी, दिल में मोहब्बत और लबों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती। वो दूसरों की मदद करती और हर एक के दिल में अपनी जगह बना लेती। मगर फरहीन की एक ख्वाहिश बाकी थी। वो नई जगहें देखना चाहती थी, अपनी दोस्तों के साथ घूमना और परिस्तान के बाहर के मनाजिर तलाश करना चाहती थी। एक दिन सुबह की ताज़ा हवा में फ़रहीन ने अपनी दोस्तों माहरुख, सनोबरी और अंबरीन को बुलाया और कहा, चलो आज हम घूमने निकलते हैं। परिस्तान की वादी तो हर रोज़ देखते हैं, मगर बाहर की दुनिया में और भी जादू छिपा है। सब खुशी खुशी तैयार हो गईं। वो सब अपनी चमकती पोशाकें पहनकर हंसती खेलती जंगलों की तरफ निकल पड़ीं। रास्ते में परिंदे ऊपर से पर फैलाकर उड़ते, तितलियां रंग बिखेरतीं और हवा में फूलों की खुशबू घुलती जा रही थी। जंगल के बीचों बीच फ़ारहीन को एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उसने करीब जाकर देखा तो वहाँ एक चमकता हुआ नीला अंडा रखा था। अंडा इतना खूबसूरत था कि लगता था जैसे नीले आसमान का टुकड़ा ज़मीन पर उतर आया हो। दोस्तों ने हैरत से कहा, ये तो किसी जादुई मखलूक का लगता है। फ़ारहीन ने नरमी से अंडा उठाया और बोली, ये मेरे दिल को बहुत अजीज लगता है, मैं इसे महल ले जाकर संभालूंगी। अंडा इतना खूबसूरत था कि महल वापस आकर फ़ारहीन ने अंडा अपने कमरे में रखा। कई दिनों बाद अंडे में हलचल हुई। एक दिन वो टूटा और इसमें से एक नन्हा सा नीला ड्रैगन निकला। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और पर ऐसे जैसे नीले मोती जड़े हों। फ़ारहीन ने उसका नाम रखा नीलाब। नीलाब को वो अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी। वो उसे दूध पिलाती, गोद में लेती और बाग में खेलने ले जाती। नीलाब अपनी मासूम हरकतों से सबको खुश कर देता। महल के बासी हैरान थे। परी और ड्रैगन की ये दोस्ती कितनी अजीब मगर कितनी प्यारी है। मगर खुशी के दिन ज्यादा देर ना रहे। कुछ महीनों बाद नीलाब कमजोर होने लगा। उसकी आंखों की चमक मध्यम पड़ गई और उसके पर बेजान हो गए। फ़ारहीन परेशान हो गई और परिस्तान के सबसे बड़े हकीम को बुलाया। हकीम ने नीलाब को गौर से देखा और कहा, इसका इलाज यहाँ मुमकिन नहीं। इसकी बीमारी बहुत नायाब है। सिर्फ एक जड़ी बूटी है जो इसे ठीक कर सकती है, मगर वो एक दूर पहाड़ी वादी में उगती है। इसकी रखवाली एक जादुई भेड़िया करता है, किसी को करीब नहीं आने देता। फ़ारहीन का दिल बोझल हो गया, मगर उसने फैसला कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर नीलाब को बचाएगी। अगली सुबह जब सनराइज ने परिस्तान को सुनहरी किरणों में नहलाया तो फ़ारहीन अपनी चांदी की तलवार और सुनहरी ढाल लेकर निकल खड़ी हुई। रास्ता कठिन था। पहाड़, जंगल और गहरी नदियां सब उसके सामने आए, मगर फ़ारहीन ने हिम्मत ना हारी। उसके दिल ने नीलाब के लिए मोहब्बत थी और यही मोहब्बत उसे आगे बढ़ा रही थी। कई दिन के सफ़र के बाद वो एक वादी में पहुंची। वहाँ का मंजर दिल मोह लेने वाला था। सब्ज़ाज़ार, बीच में नीली झील और सूरज की किरणें पानी पर मोतियों की तरह बिखरी थीं। मगर उसी लम्हे एक खौफनाक आवाज़ गूंजी। वादी से एक जादुई भेड़िया नमूदार हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं, जिस्म काला और भारी, और उसकी मौजूदगी से ज़मीन हिल रही थी। भेड़िया गराया, ये वादी मेरी है, यहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता। फ़ारहीन ने डर के बजाय हौसले से कहा, मैं अपने बच्चे की जान बचाने आई हूँ, मुझे वो जड़ी बूटी चाहिए। भेड़िया धाड़ा, अगर इतनी हिम्मत है तो मुझसे लड़कर दिखाओ। फिर जंग शुरू हुई। भेड़िया आग के शोले फेंकता और अपनी ताकत से जमीन लरजाता। फ़ारहीन ढाल से आग रोकती और तलवार से वार करती। कई घंटे ये जंग जारी रही। आखिरकार जब सूरज गरूब होने लगा और आसमान सुर्ख हो गया
تو فارحین نے اپنی تلوار آسمان کی طرف بلند کی۔ سورج کی آخری کرن تلوار پر پڑی اور روشنی سیدھی بھیڑیے کی آنکھوں میں جا لگی۔ وہ لمحہ بھیڑیے کی کمزوری ثابت ہوا۔ بھیڑیا زمین پر گرا اور بولا، تمہاری محبت اور ہمت جیت گئی، جڑی بوٹی لے جاؤ، تمہارا مقصد پاک ہے۔ فارحین نے جڑی بوٹی لی، حکیم کے پاس پہنچی اور دوا تیار کروائی۔ جب نیلاب نے وہ دوا پی تو اس کی آنکھوں میں پھر چمک آ گئی، پر طاقتور ہو گئے اور وہ خوشی سے اولنے لگا۔ محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فارحین کے دوستوں نے اس کی بہادری کو سراہا اور سب نے جشن منایا۔ باغوں میں قہقہے گونجے، روشنیوں سے محل جگمگا اٹھا اور آسمان پر رنگ برنگی آتش بازی ہوئی۔ فارحین نے نیلاب کو گود میں لے کر کہا، تم صرف ایک ڈریگن نہیں، میرے دل کا ٹکڑا ہو۔ یوں فارحین اور نیلاب کی محبت اور بہادری کی یہ کہانی پرستان میں نسل در نسل سنائی جانے لگی۔